हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 10th टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो चलो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन से क्या समझते हैं, उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। इसका उत्तर है ऑक्सीकरण तथा अपचयन को विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीजन के संयोग एवं विलोपन के आधार पर किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। उदाहरण समझे। ऑक्सीजन का उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संजोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। सल्फर ऑक्सीजन से संजोग कर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। इसमें सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अपचयन पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन निकल रहा है या पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन से निकल रहा है। पोटेशियम क्लोराइड टूटकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाती है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के संयोग तथा विलोपन के आधार पर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का उदाहरण देखें। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से संयोग कर जल तथा सल्फर बनाती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फर में ऑक्सीकृत हो रही है। अपचयन का उदाहरण देखें। हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यहाँ क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ध्वनि तत्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत ध्वनि तत्व का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण तथा विद्युत ध्वनि तत्व का योग होता है उसे अपचयन कहते हैं। उदाहरण से समझे। ऑक्सीजन का उदाहरण पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से संयोग कर पोटेशियम क्लोराइड तथा आयोडीन बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड दूसरा समीकरण क्लोरीन से संयोग कर हाइड्रोजन क्लोराइड तथा सल्फर बनाता है। इन अभिक्रियाओं में पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन का उदाहरण देखें। क्लोरीन मैग्नीशियम से संयोग कर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ संयोग होता है उन्हें ऑक्सीकरण तथा जब किसी पदार्थ में से विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है तो उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन का उदाहरण कैल्शियम क्लोरीन से संयोग कर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ कैल्शियम का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन के साथ संयोग हो रहा है, अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचयन का उदाहरण देखें। फेरिक क्लोराइड हाइड्रोजन संयोग का फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में फेरस क्लोराइड में से ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन के निकलने के कारण इसका अपचयन हो रहा है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि अपचयन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋण विद्युत तत्व का योग होता है अथवा हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युत तत्व का निष्कासन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानिए। पहला समीकरण है कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन O2 का अपचयन हो रहा है। दूसरे समीकरण को देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोरीन से संयोग कर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन के साथ संयोग हो रहा है अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे समीकरण में जिंक ऑक्साइड कार्बन से संयोग कर जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है अतः इसका अपचयन हो रहा है लेकिन कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से संयोग कर आयरन तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड का आयरन में अपचयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन हो रहा था। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? अभिक्रिया ZnO + C संयोग कर जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन हो रहा है? उत्तर रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का अपचयन तथा कार्बन का ऑक्सीकरण होना। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया Cu+H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अभिक्रिया Cu+H2O में H2 का ऑक्सीकरण तथा CO का अपचयन हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में